देखो इसमें बीच में ना कुछ क्वेश्चन इंग्लिश से भी रिलेटेड आएंगे बीच में, तो देखेंगे, अगर नॉर्मल हुए तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज वो सत्यम सर करेंगे, ठीक है। तो एप्टीट्यूड के लिए देखो बीच में क्या है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर है कौन से ईयर का? 19 का है ये। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। इफ द सरफेस एरिया ऑफ टू स्पेयर्स आर इन द रेशियो 4:25, सरफेस एरिया बता रहा है कितना है 4:25 में, देन रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो सबसे पहले देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, फॉर्मूला बताओ फटाफट। सरफेस 4πr², ये सरफेस एरिया होता है, वॉल्यूम होता है वो जो तुम बता रहे हो, ठीक है। तो दोनों का क्या दिया हुआ है, रेशियो गिवन है, ऐसा ही है 4/25, ये रेशियो गिवन है। 4π से 4π कैंसिल हो गया, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, R1 ले लो, इसको 2 ले लो, R1/R2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं इसको, 4/25, स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पे रूट डालूंगा, क्या हो जाएगा R1/R2 इज इक्वल टू 4/25 रूट, और R1/R2 क्या हो गया हमारे पास 2/5। तो दोनों रेडियस क्या आ गया हमारे पास, रेशो आ गया उनकी रेडियस की। उसके बाद क्या पूछा उसने, वॉल्यूम की रेशो पूछ रहा है। अब देखो वॉल्यूम की रेशो क्या होगी, वॉल्यूम क्या होता है πr³ बाय, ये भी 4/3 πr³, ये रेडियस 1 है और ये 2 है, 4π से 4π कैंसिल हो गया, क्या ले सकता हूं मैं इसको, R1/R2 का होल क्यूब। R1 और R2 की वैल्यू आपको पता है 2/5, तो यहां क्या पुट कर लूंगा मैं 2/5 का होल क्यूब, 8/125। इसका आंसर क्या है 8/125। किससे रिलेटेड था ये वाला क्वेश्चन, मेंसुरेशन से। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, रवि रन्स एट 15.6 किलोमीटर पर आवर्स, कितनी स्पीड से भाग रहे हो, इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 15.6 किलोमीटर पर आवर, और पूछ रहा है हाउ मेनी मीटर्स ही रन इन 2 मिनट्स, 2 मिनट में कितना रन कर पाएगा। तो देखो सबसे पहले कितना बता रहा है 15.6 किलोमीटर में, और वहां मीटर पूछ रहा है, तो पहले तो मीटर ही निकाल लो कि एक मतलब मीटर के हिसाब से कितना रन कर रहा है। तो 15.6 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा कितना हो जाएगा, इतना मीटर पर आवर हो गया 15600 पर आवर का मतलब 60 मिनट में। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं 60 से, तो 1 मिनट में पता चल जाएगा मुझे, और वहां कितने मिनट में पूछ रहा है इंटू 2, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 से करो, तो 2 मिनट में पता चल जाएगा कितना, फटाफट कैलकुलेट करो कितना आ रहा आंसर। फटाफट कैलकुलेट, हाँ 520। किसी को डाउट है भाई इसमें कुछ, के इस, देखो जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, के उसका ब्रदर है, वाई उसकी सिस्टर है, तो ना एक बैरियर बना लेते हैं, कैसे, एक जनरेशन ऊपर लिखेंगे, दूसरी जनरेशन नीचे लिखेंगे, तीसरी उसके नीचे लिखेंगे, तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है, कहता है के इज द ब्रदर ऑफ एक्स, तो के क्या है, एक्स का ब्रदर है। मैं यहां लिख लेता हूं के, और यहां लिख लेता हूं मैं एक्स। तो के जो है वो एक्स का क्या है, ब्रदर है। फिर नेक्स्ट उसमें क्या बोलता है, Z इज द सन ऑफ X। अब देखो Z क्या है, X का सन है, तो मैं नीचे बना रहा हूं इस जनरेशन को, इसका सन है कौन, Z। फिर आगे बोला उसने P इज द डॉटर ऑफ K। अब देखो P क्या है, K की डॉटर है, तो ये भी नीचे वाली जनरेशन में ही आएगी, ये होगी डॉटर किसकी, P डॉटर होगी किसकी, K की। और K इज मैरिड टू N, और K ने किसके साथ शादी की हुई है, तो ये भी इसी की जनरेशन की हुई ना, N, क्या है ये इसकी वाइफ है। G एंड X आर सिस्टर्स, G एंड X, G और X क्या है, सिस्टर है, तो मैं G यहां लिख लेता हूं, और ये क्या है इसकी, अब ध्यान रखो ये भी फीमेल है और ये भी फीमेल है, तभी आपस में दोनों सिस्टर है।
जी रिलेट टू जेड, जो जी है वो किससे रिलेट कर रहा है, जेड से। ये तो ये इसके फादर, ये मदर है, इसकी मदर की बहन है, मौसी, मौसी को क्या बोलते हैं, आंट। ठीक है, ये ऊपर वाला समझ में आ गया था। ये एक्स, इसका ब्रदर के, उसकी वाइफ एन, ये इसके बच्चे, ये इसके बच्चे, ये तो आपस में बहन भाई है ना तीनों, ये तीनों तो बहन भाई हैं। कौन, के की वाइफ है एन। कंफ्यूज करने के लिए आपको एन भी बता देगा, अभी एन का ब्रदर भी बता देता, एन की मदर भी बता देगा, तो वो तो लेके जानी ही पड़ेगी आपको। लेकिन एंड में क्या पूछा वो मैटर करता है ना। एंड में क्या पूछा है कि ये दोनों कैसे रिलेट करते हैं, तो ये दोनों तो भाई बहने बहने हैं दोनों, और ये सन है, तो ये इन दोनों का क्या रिलेशन हुआ, आंट हुई ना इसकी, मौसी है इसकी। अभी आगे भी बढ़ा सकता वो इसको, एन का भी कुछ और बता देगा, तो वहां रिलेशन पूछता तब देखते। अभी तो वहीं बता दिया उसने, अभी तो ना तो इसका यूज हुआ कुछ भी, ना इसका यूज हुआ कुछ भी, ना इसका यूज हुआ कुछ भी। देखो फिफ्थ में बोल रहा है स्पेस को कोड किया हुआ है ऐसे, क्या लिखा हुआ है, SPACE, इसको कोड कर रहा है कैसे, TQBTF। तो पहले रिलेशन देखो क्या कर रहा है, S के बाद T, ये +1 किया इसने, P के बाद Q +1, A के बाद B +1, C के बाद D +1, E के बाद F। क्या लिख रहा है ये, एक एक अल्फाबेट एक्स्ट्रा लिख रहा है। तो यहां किसको बोल रहे हैं करने के लिए, देखो P का अगला Q, U के बाद R के बाद E के बाद और S के बाद QVSFT, QVSTF लिखा हुआ है इसमें, SPPQABCDEF, ये ठीक है, इसका गलत लिखा हुआ है आंसर इसने। क्या चीज, हाँ भी है, एक दो क्वेश्चन और भी आगे शायद, बट तुम्हें पता चल गया इसका आंसर क्या है। एक एक अल्फाबेट आगे बढ़ाया ना मैंने, पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है, यू के बाद क्या आता है, वी आता है, आर के बाद क्या आता है, एस, ई के बाद, ये रहा ना, ये गिवन था ना, ये लिखा हुआ था ना। इसको इससे मैंने कनेक्ट करा कि एस की जगह इसने क्या यूज किया है, टी यूज करा है, तो PQRST, एक अल्फाबेट ज्यादा है, फिर P से Q की तरफ भी एक अल्फाबेट ज्यादा है, तो ये हर बार क्या कर रहा है, एक अल्फाबेट बढ़ा रहा है। तो हमने भी क्या कर रहे हैं, एक अल्फाबेट हमने बढ़ा दिया। अब ठीक है भाई, आवाज आ रही है, चैट बॉक्स में बता दो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमेन सेड, एक वुमेन है ये, और ये एक मैन की तरफ यानी कि मेल की तरफ पॉइंट कर रही है, ठीक है। और क्या कह रही है, अ वुमेन सेड ही इज माई मदर्स फादर्स, ये जो है कौन है ये इसकी, ही इज माई मदर्स फादर्स ओनली सन, ये कौन है, इसकी मदर, इसकी मदर, तो इसकी मदर कौन हुई, और उसका कौन है ये, मदर्स, देखो हाँ ठीक है ठीक है, इसकी इसकी मदर और उसके फादर, तो इसके क्या हुए, नाना जी हुए, है ना। ये वुमन है, इसकी मदर, उसके फादर मतलब मम्मी के पिताजी, तो कौन हुए, नाना जी हुए इसके। और क्या है ये, ओनली सन इन लॉ, मतलब नाना के सन इन लॉ, नाना के सन इन लॉ मतलब नाना जी के दामाद, तो नाना जी का ओनली, ओनली मतलब अकेला
तो कौन हुआ इसके, क्या आंसर आया फिर इसमें, ये डॉटर है इसकी। समझ में आया कि नहीं आया? किसके नीचे वाई दे रखा है, वो उसने गलत करा हुआ था। ये जो डॉट है ये उस स्टूडेंट ने लगाया हुआ है ना, और जो ग्रीन वाला है वो एक्चुअल में आंसर है। देखो ये जो वुमेन है इसकी मदर, मम्मी होगी, मम्मी के पिताजी नाना हुए, और नाना जी के सन इन लॉ, मतलब नाना जी का दामाद इसके फादर ही तो होंगे, और वो भी ओनली वन है। कई बार ओनली वन ना लिखा हो तो हो सकते हैं कि 2-3 बहनें बहनें होती, तो बट ऐसे क्वेश्चन में मेंशन करेगा वो, आप नहीं भी करता तो भी हम यही लिखना पड़ता। आया समझ में कि नहीं? तो ये कौन हुए, बाप बेटी हो गए। सत्यदेव आ रहा है कुछ समझ में? नहीं। देखो अभी तो ये पेपर चल रहा है, लेकिन जब तुम ये चैप्टर करोगे 2-4 बार करोगे तो और इजी लगेंगे तुम। अब पूरे पूरे चैप्टर है ना इसमें आगे। क्या रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट एट x%। देखो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाय 100, यही है सिंपल इंटरेस्ट एट x%। कितना परसेंट बता रहा है, x%, तो रेट कितना है x%, फॉर x ईयर्स, मतलब टाइम भी कितना है, x ही टाइम है इसका, विल बी रुपीज x, यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है वो भी क्या है x, क्योंकि स्टार्ट कहां से हुआ था, द सिंपल इंटरेस्ट, तो ये सिंपल इंटरेस्ट ही x, ऑन अ सम ऑफ मतलब जिस पर निकाला जा रहा है, यानी प्रिंसिपल आपको नहीं पता है, डिवाइडेड बाय 100। क्या फाइंड करना है आपको, सम ऑफ मतलब प्रिंसिपल ही फाइंड करना है, तो यहां से प्रिंसिपल निकाल लो। ये हो गया हमारे पास 100x अपॉन x इंटू एक्स इज इक्वल टू p 100 बाय x, तो प्रिंसिपल कितना है इसका 100 बाय x। सिर्फ फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए। ये था क्वेश्चन नंबर 7th 8th। अ मैन वॉज एंगेज ऑन अ जॉब फॉर 30 days। एक पर्सन है कितने डेज के लिए एंगेज हो रहा है, 30 दिन के लिए, ऑन द कंडीशन दैट ही वुड गेट अ वेजेस ऑफ 100 फॉर द डे ही वर्क, मतलब जिस दिन वो काम करेगा उस दिन उसको कितना वेजेस मिलने वाला है, 100 रुपए मिलने। बट ही हैज टू पे अ फाइन ऑफ 20 फॉर ईच डे, उसको 20 रुपए फाइन देना पड़ेगा, कब, जिस दिन वो छुट्टी करेगा, मतलब 100 रुपए मिलेंगे काम पे जाने के लिए और 20 रुपए कटेंगे काम पे ना जाने, और टोटल दिन कितने, 30 दिन है। हमें क्या फाइंड करना है, ही वॉज एबसेंट फॉर द हाउ मेनी डेज, कितने दिन वो एबसेंट रहा है। मैं मान लेता हूं जो प्रेजेंट है वो x दिन रहा और जो एबसेंट है वो y दिन रहा, ऐसा मान लिया मैंने, ठीक है। इतने दिन प्रेजेंट और इतने दिन एबसेंट, तो टोटल कितने दिन काम कर रहा है, 30 दिन, तो एक महीने में 30 दिन जाएगा ना भाई, जिस दिन गया और जिस दिन नहीं गया सब कुछ मिला के 30 ही आने वाला है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। पहली इक्वेशन बना ली मैंने। अच्छा फिर क्या बोला उसने, प्रेजेंट होने के लिए उसको 100 रुपए मिलेंगे, यानी अगर वो 5 दिन प्रेजेंट हुआ तो 5 इंटू 100 होना चाहिए, तो यानी अगर x दिन प्रेजेंट है तो कितना होना चाहिए 100x, कितना पैसा उसको मिलने वाला है, और कटना कितना है 20 रुपए, नहीं y माइनस 20y, टोटल अमाउंट उसने कितना गेट किया है 2160। ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर। अब दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो, तो x की वैल्यू भी आ जाएगी और y की वैल्यू भी आ जाएगी। फटाफट निकालो कितनी आ रही है, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट निकालो। 23 एंड y जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 7। अच्छा कई बच्चे क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में गड़बड़ करते हैं, जैसे 2 इक्वेशन तो बना ली ना 2 इक्वेशन, अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे और x निकाल देंगे। अब तुम्हें इतना दिमाग यूज करना है कि तुम्हें x पूछा ही नहीं है, क्या पूछा है तुम लोगों को, एब्सेंट वर्क पूछा, और एब्सेंट को क्या लिया तुमने
तो भैया यही इसी इक्वेशन से डायरेक्ट y निकालो, कम से कम 30 सेकंड बचेंगे तुम्हारे। और आगे बात समझ में? तो x निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको, सीधा क्या निकालना है y। तो इक्वेशन से y को x को कैंसिल करो, डायरेक्टली y निकालो। x निकालना होता तो y को कैंसिल करो, सीधा x निकालो। वरना क्या करना पड़ेगा, पहले वैल्यू निकालोगे, फिर इक्वेशन में डालोगे और फिर दोबारा आंसर निकालोगे। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, ऑल्टरनेटिव वर्ड ढूंढना है इसना। डेजर्ट टू द स्ट्रोम है, डेजर्ट और स्ट्रोम और हिल, ये सब क्या दिखाई दे रहा है? डेजर्ट में क्या आता है? स्ट्रोम आता है। और हिल्स में क्या आता है? लैंडस्लाइड आती है। 10th क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट द ऑड वन। ऑड वन को यहां से हटाना है। ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर, ये इवन है। सिर्फ 14 इसमें एक ऐसा नंबर है जो इवन है, बाकी सभी क्या है? ऑड है। तो आंसर इज 14। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, विच नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज। अगला नंबर पूछ रहा है, पहले 1 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 13 है। 1 1 2 2 + 1 3 3। हाँ, क्या कर रहे हैं? दो नंबर का एडिशन चल रहा है। 1 + 1 2 हो गया, फिर 1 + 2 3 हो गया, फिर 2 + 3 2 + 3 5 हो गया, फिर 5 + 3 8, 8 + 5 13, और अगला नंबर होगा 13 + 8 21। आंसर इसका क्या है? 21। 12th क्वेश्चन देखो। अब देखो, ये पाइप एंड सिस्टम वाला चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है ना, तो इसके लिए वैसे तुम लोगों को नॉलेज होनी चाहिए कैसे फाइंड करा जाता है, बट यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ, मैं डायरेक्ट सॉल्व करा देता हूँ। तुम्हें वाला चैप्टर कराया हुआ ना मैंने? देखो क्या करा है, दो पाइप हैं ए और बी, कैन फिल अ सिस्टम इंडिविजुअली इन 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स। ए जो पाइप है कितने मिनट में फिल करता है? 20 में। 1 मिनट में कितना पार्ट फिल करेगा? 1/20। ऐसे निकालते हैं ना इसमें। अगर डेज पे क्वेश्चन चल रहा होता है तो ऑन डेज पे निकालते हैं, 1 डे में कितना पार्ट होगा। आर में चल रहा होता है तो आर में निकालते हैं, मिनट में चल रहा है तो मिनट में निकालेंगे। और बी कितने टाइम में फिल करता है? बी करता है 1/30 में। फिर कहता है अब वेस्ट पाइप है, तीसरा पाइप जो है वो वेस्ट पाइप है। वेस्ट पाइप क्या मतलब? दो पाइप तो भर रहे हैं और तीसरा खाली कर रहा है उसको, और वो एम्प्टी कर देता है कितने में? 1 घंटे में। यानी जो सी पार्ट है वो ये मिनट में चल रहे हैं, 1/6। तीनों ही मैंने मिनट में कर लिए। इफ बोथ द पाइप ए एंड बी एंड द वेस्ट पाइप सी आर ओपन साइमल्टेनियसली एट इनिशियली द सिस्टम इज एम्प्टी, द सिस्टम विल बी फिट। कह रहा है ए बी और सी तीनों एक ही समय पे स्टार्ट कर दिए पाइप, और खाली सिस्टम है, अब उसको भरा जा रहा है। हाँ, तो ए + b - सी कर देंगे हम, a + b - सी। टाइम आ जाएगा आपके पास, क्या हो गया? 1/20 + 1/30, क्योंकि ये पाइप जो है वो फिल कर रहे थे, और ये एम्प्टी वाला है, -1/60। कितना आ रहा है आंसर? फटाफट बताओ। 1 बाय, तो ये आंसर आ रहा है 1/15। 1/15 का मतलब क्या हो गया? इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, ऊपर 15 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, तो कितना आ गया टोटल? 15 मिनट। जिन्होंने ये चैप्टर किया उनके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, जिन्होंने नहीं किया उनको पता भी नहीं चल रहा होगा 1/15 क्या है, 15/1 क्यों कर रहा हूं मैं। 1/15 को मैंने 15 क्यों किया? क्योंकि मैंने यहां पर भी देखो रेसिप्रोकल से ही काम चल रहा है मेरा। 15 मिनट। आंसर क्या है इसका? ये। ये था क्वेश्चन नंबर 12। 13 बताना जरा, क्या आंसर तो दे ही रखा है, पैटर्न बता दो तुम क्या है। देखो 5 के बाद अगला नंबर दिखा रहा है 9,
तो इसने क्या करा है, 5 का करा पहले डबल और माइनस कर दिया 1, तभी 9 आया। उसके बाद 16, 9 से आ रहा है 16। उसके बाद इसने क्या करा है, 9 को मल्टीप्लाई करा 2 से और माइनस करा 2, तो ये हो गया हमारे पास कितना। फिर 16 को मल्टीप्लाई करेगा 2 से और माइनस करेगा 3, कितना हो गया 29। फिर 29 को मल्टीप्लाई करेगा 2 से माइनस करेगा 4 से। फिर अगला क्या करेगा, ये आ गया कितना हमारे पास 54। फिर 54 को मल्टीप्लाई करेगा 2 से और माइनस करेगा 5, 103। फिर 103 को मल्टीप्लाई करेगा 2 से और माइनस करेगा 6, 200। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर पेटल और फ्लावर। तो देखो पेटल फ्लावर, पेटल से मिलकर फ्लावर के अंदर पेटल्स होती हैं, इसीलिए यहां दिखा रहा है बाइसिकल के अंदर टायर होते हैं। ठीक है, पेटल होती है पंखुड़ियां। 15, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन बी लेटर ऑफ द वर्ड ऑक्शन। वी अरेंज सच दैट द वे वॉवल ऑलवेज कम टूगेदर। क्या होना चाहिए, वॉवल एक साथ आने चाहिए। अब जिन्होंने चैप्टर किया उनके लिए तो 2 मिनट का काम है, जिन्होंने नहीं किया थोड़ा सा बता देता हूं मैं। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, जितने जो भी इकट्ठे बोल रहे हैं उनको एक साथ ले लो। कौन कौन से वॉवल्स हैं इसमें, ए, आई, ओ, ये 4 वॉवल्स हैं। और क्या रह गया, सी, टी, एन। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, इसको एक यूनिट मानते हैं। एक लेटर हो गया ये पूरा, दूसरा एरा, तीसरा एरा, चौथा एरा। तो अगर मैं इसकी निकालूंगा तो आंसर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना आया आंसर 24। अच्छा, अब ये तो कॉम्बिनेशन बन ही रहा है अलग अलग। अब इसमें भी तो ये वॉवल आगे पीछे हो सकते हैं ना, यू पहले आ जाएगा, ए बाद में हो सकता है, ए पहले हो सकता है, आई बाद में हो सकता है, ऐसे भी कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो ये कितने हो गए, ये भी 4 लेटर है, तो इनका भी क्या बनेगी 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल की भी आंसर कितना आएगा 24, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं 576। ये चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, 11th क्लास का चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर क्या था, 15th। 16th देखो, मिसिंग नंबर फाइंड करना है आपको, 6, 12, 18, 30, 48। देखो आंसर तो बता ही रहा है 78, तुम लोग पैटर्न बता दो क्या है। वही 2 नंबर का एडिशन है, 6, 12, 18 हो गया, 12 और 18 30 हो गया, 18 और 30, अब 48 और 30 70 है। नहीं पता नहीं यार, अभी तो पढ़ानी है, पढ़ने के बाद। कह रहा है के इज द ब्रदर ऑफ एक्स, एक्स है ये और इसका ब्रदर है के। जेड इज द सन ऑफ एक्स, तो ये जनरेशन नीचे लिख दी मैंने, और जेड क्या है इसका सन। पी इज द डॉटर ऑफ के, तो ये पी क्या है इसकी डॉटर है। के इज मैरिड टू एन, अच्छा सेम ही है क्या,
ये होगी वाइफ, जी एंड एक्स आर सिस्टर्स, सेम ही है पिछला वाला जो करा था हमने। अच्छा, इसमें बोल रहा है एन रिलेटेड टू के, एन का है एन, एन रिलेटेड टू, हाउ एन रिलेटेड टू के, एन रिलेटेड टू के और के इज मैरिड टू एन, ये क्या बात हुई है? ये तो सन इन लॉ बता रहा है, सही नहीं है उसका। हाँ सही भी है, एक बार फिर देख लेते हैं, एक मिनट, एक बार और पढ़ने दो। के इज द ब्रदर ऑफ एक्स, के इज द ब्रदर ऑफ एक्स, ठीक है। जेड इज सन ऑफ एक्स, जेड सन ऑफ एक्स, ठीक है। पी द डॉटर ऑफ के, पी द डॉटर ऑफ के, पी और एन की मैरिज है, पी और एन की मैरिज है, ये इन दोनों की मैरिज है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है एक्स आर द सिस्टर एन रिलेटेड टू के, एन रिलेटेड टू के, तो ये इसकी डॉटर थी, ये इसका हस्बैंड है, और ये इसका कौन हो गया, ससुर जी हो गए, तो ये क्या हो गया इसका सन इन लॉ, है कि नहीं। ये इसकी बेटी है, ये इसका हस्बैंड हुआ, तो ये इसका क्या हुआ सन इन लॉ। ये वाला थोड़ा सा ये जो पॉइंट है ना, ये ध्यान से पढ़ना था। पी द डॉटर ऑफ के, मतलब जो पी है वो के की डॉटर है, और पी ने ही मैरिड की है किससे, एन से। ये था अपना क्वेश्चन नंबर, ये तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, कोरिलेशन किससे कर रहे हैं, फिंगरप्रिंट फोरेंसिक और हैंडराइटिंग, हैंडराइटिंग कैलीग्राफी एक टाइप है। कौन सी होती है कैलीग्राफी मालूम? अरे वो ऐसा करते हैं ना, चौड़ा चौड़ा करके लिखते हैं, एस को इधर से शेडो बनाकर ऐसे करके जो करते हैं उसको कैलीग्राफी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12th, सॉरी 19th, क्या कह रहे हैं देखो, 12 buckets of water fill a tank when the capacity of each bucket is 13.5 लीटर। देखो एक बकेट 13.5 लीटर लेके जाती है, और एक टैंक को भरने में ऐसी कितनी बकेट लगने वाली है, 12, तो उस टैंक की टोटल कैपेसिटी क्या हो जाएगी, 12 इंटू 13.5, 162 लीटर, ये उस पूरे टैंक की कैपेसिटी है। अब वो पूछ रहा है हाउ मेनी बकेट्स विल नीडेड टू फिल द सेम टैंक, कह रहा है इस टैंक को जिसकी कैपेसिटी कितनी है 162, कितनी बकेट लगेंगे अगर एक बकेट 9 लीटर की हो, तो डिवाइडेड बाय 9 कर दो इसको, 18, ठीक है। उसने 15 डाला हुआ था, तभी पास नहीं हो पाया था, नहीं इसने दूसरे अटेम्प्ट में करा था। क्वेश्चन नंबर 20, देखो ऑथर एंड बुक किससे रिलेट कर रहा है, कंपोजर एंड सॉन्ग से, बट पोएम और पोएट भी तो एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, हो सकते हैं, बट फिर आपको देखना पड़ेगा कि काम क्या हो रहा है, ऑथर और बुक, कंपोजर भी गाने को लिखता है ना, कंपोज करता है, पोएम और पोएट ये उल्टे चल रहे हैं, है ना। कारपेंटर हैमर चला, और देखो ये सब क्या होता है, रिंग गोल्डस्मिथ बनाता है ना, लेकिन ये सारी चीजें ऐसी हैं जो पहले से अपीयर होती हैं, ये सीधी सीधी ऑथर और बुक वो लिखता है, उससे पहले उसका कोई वजूद नहीं है, ठीक है। और वैसे भी बाकी सारे उल्टे दिए हुए हैं। 21 वाला,
कह रहा है राज स्टार्ट फ्रॉम हिज ऑफिस फेसिंग ईस्ट। देखो यहां मान लेते हैं राज इधर खड़ा हुआ है, ये है राज फेसिंग ईस्ट। डायरेक्शन पता है ना कौन कौन सी कहां होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो राज ने कहां फेस किया हुआ है, फेसिंग ईस्ट, इस तरफ फेस किया हुआ है इसने, और कितना जा रहा है 100 मीटर। तो यहां से यहां तक 100 मीटर गया है, मान लेते हैं यहां रुक गया है, ठीक। देन टेक्स अ राइट। अब देखो ये ऐसे जा रहा है और राइट लेगा तो किस तरफ आएगा, नीचे की तरफ। तो और कितना वॉक कर रहा है, फिर से 100, यहां से ले लिया मैंने 100 फिर से, अभी फिलहाल ये यहां पर है, ठीक है। फिर क्या हुआ, फर्दर ही टेक्स लेफ्ट। अब देखो ये इस तरफ से ऐसे आया और लेफ्ट लेगा तो कहां जाएगा, फिर से इधर इस तरफ को। कितना चला फिर 50, फिर यहां से चला ये 50 मीटर। इन विच डायरेक्शन, अब देखो ये यहां पर है, किस डायरेक्शन में, जहां ये खड़ा था ना वहीं से मैप बना लो अपना ऐसे करके। ये यहां था ये पहले, अब कहां पर है, उधर, इधर। ये कौन सी साइड होती है, ईस्ट, और ये कौन सी होती है, साउथ। तो साउथ और ईस्ट के बीच में, तो इसको बोलते हैं हम साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 22। चलो ऑप्शन तो बाद में देख लेंगे, पहले आंसर निकाल। क्या कह रहा है, अ मैन बॉट अ हॉर्स एंड अ कार्ट। हॉर्स एंड कार्ट क्या होता है भाई, हॉर्स घोड़ा, कार्ट जो उसके पीछे लगी हुई है। इफ ही सोल्ड द हॉर्स अ 10% लॉस एंड कार्ट 20% गेन। तो इसने ना अलग अलग बना लिए, हॉर्स को अलग सेल कर रहा है और कार्ट को अलग सेल कर रहा है। सबसे पहले इसने क्या करा है, इफ ही सोल्ड द हॉर्स एट 10% लॉस, तो हॉर्स को बेचा इसने 10% लॉस पर। मैं इसको मान लेता हूं, इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्स मान ली मैंने, और इसकी जो कॉस्ट प्राइस है इसको मैं ले लेता हूं वाई, ठीक है। इफ ही सोल्ड द हॉर्स एट 10% लॉस, तो इसने हॉर्स बेचा 10% लॉस पर। तो कितना लॉस हुआ उसको, इसको जो लॉस हुआ वो हुआ 10% का, 10x/100। अच्छा, और कार्ट को इसने कैसे बेचा है, 20% गेन पर बेचा है, तो यानी कि इसका प्रॉफिट हुआ कितना हुआ 20%। लॉस भी आ गया और प्रॉफिट भी आ गया। ही वुड नॉट लूज एनीथिंग, उसने कुछ भी लूज भी नहीं किया, तो गेन भी नहीं हुआ होगा। यानी इन दोनों को अगर मैं प्लस माइनस कर लूं तो क्या आने वाला है, 0। तो देखो प्रॉफिट 20y/100 था, लॉस हुआ उसको 10x/100 का, तो ना उसको प्रॉफिट हुआ ना उसको, समझ में आ गई बात। ये बन गई मेरे पास पहली इक्वेशन। दूसरी में फिर देखो उसने आगे क्या बोला है, बट इफ ही सोल्ड द हॉर्स एट 5% लॉस। देखो फिर से दोबारा मैं थोड़ा सा बना लेता हूं, अगर वो हॉर्स को बेचता है 5% लॉस पर, तो इस बार लॉस कितना हुआ इसको 5x/100 का, और कार्ट को 5% गेन पर बेच रहा है, तो इस बार प्रॉफिट कितना हुआ इसको 5/100, इतना प्रॉफिट हुआ। तो एंड में क्या हुआ, ही वुड लॉस 10, मतलब उसको 10 रुपए का क्या हुआ, नुकसान हुआ। अब नुकसान कैसे आएगा, ये लॉस ज्यादा है ना, इसका मतलब लॉस ज्यादा है प्रॉफिट कम है। या तो इसको ऐसा करो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, या अगर प्रॉफिट में से लॉस सब्ट्रैक्ट करते हो, मैं लिख लेता हूं 5y/100 माइनस 5x/100। ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, तो उसको लॉस हो रहा है तो माइनस, ऐसा कर लो। या तो वैसे करना था तो मैं 5x को पहले लिखता, 5y को बाद में लिखता, तो इधर 10 लिखता फिर मैं। क्लियर होगी बात सबको। प्रॉफिट में से लॉस माइनस करते हो तो एग्जैक्ट प्रॉफिट मिलेगा ना आपको, बट यहां लॉस था इसीलिए मैंने माइनस कर। ये क्या बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। फटाफट सॉल्व करो, एक्स और वाई मिल जाएगा, जो वो पूछ रहा है वो पता लग गया आपको।
देखो, अ बोट गोस 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट। अब देखो ये भी जब चैप्टर जिसको आता होगा वो करेगा, अगेंस्ट में क्या होता है, विद द स्ट्रीम क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करा है, अ बोट गोस 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट। तो दो तरीके बनते हैं इसमें, एक तो डाउन स्ट्रीम बनता है और एक अप स्ट्रीम बनता है। तो मैं क्या कर लेता हूं, मैं स्पीड लेट कर लेता हूं, बोट की लेट कर लेता हूं मैं एक्स, और स्ट्रीम की कर लेता हूं मैं वाई। जब डाउन द स्ट्रीम जाता है, डाउन द स्ट्रीम का मतलब है स्ट्रीम के साथ, तो जब भी आप बहाव के साथ जाओगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। और अगर बहाव इस तरफ है और आप आ रहे हो उल्टा, तो स्पीड कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है, जितनी स्ट्रीम की, स्ट्रीम मतलब बहाव। तो अगर मैं यहां स्पीड देखूं डाउन स्ट्रीम में, तो x प्लस वाई हो जाएगी। x मैंने किसको लिया है, बोट को, और y को मैंने लिया है बहाव को। और अपस्ट्रीम में क्या होता है, अपस्ट्रीम में हो जाती है स्पीड x माइनस वाई हो जाएगी। ये स्पीड हो गई है। अ बोट गोस 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट मतलब अप की बात कर रहा है, और कितना जा रहा है डिस्टेंस, 2 किलोमीटर, इन 1 आवर। टाइम कितना ले रहा है, 1 घंटा। अलोंग द करंट, अलोंग द करंट मतलब करंट के साथ, मतलब बहाव के साथ। बहाव के साथ कितना आ रहा है, 10 मिनट में। यानी कि टाइम कितना हो गया, 10 मिनट, और डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया 1 आवर गोज 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। ठीक है भाई, यहां से क्या पता चल गया मुझे, स्पीड डिस्टेंस टाइम, और यहां से भी क्या पता चल गया मुझे, स्पीड डिस्टेंस। और यहां से इक्वेशन बना सकते हो एक, कैसे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना है, एक्स प्लस वाई, डिस्टेंस कितना है 1, और टाइम कितना है 10 मिनट। तो मिनट को, क्योंकि यहां घंटे दिखाई दे रहे हैं मुझे, ये 1 कहां था, टाइम 1 आवर था ना ये वाला, और यहां मिनट है, तो कितना हो जाएगा ये 10/60। मैंने इसको क्या करा, आर में कन्वर्ट कर दिया। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक यहां इक्वेशन बनेगी, और यहां पर भी सेम ऐसी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है यहां पर, x माइनस वाई, डिस्टेंस कितना कवर करा उसने, 2 किलोमीटर, अपॉन में टाइम, टाइम कितना है 1। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या बन गई, 2। इसी तरीके से एक इक्वेशन यहां से बनेगी, दोनों को सॉल्व करोगे, x और y मिल जाएगा आपको, x और y क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगी आपको दोनों की। निकालो जरा कितना आ रहा है, y क्या आ रहा है, और x, x कितना आ रहा है 4। बट आंसर तो घंटों में चल रहा है, 1 घंटा 15 मिनट, 5 किलोमीटर, मतलब खड़े पानी में। तो बोट की स्पीड ही लगेगी बस, बोट की स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, और कितने किलोमीटर जाना है इसने 5, तो 20 में ही चला जाएगा ये तो, 1 घंटा 15 मिनट कैसे आ रहा है। बोट की स्पीड 5-4 आ रही है ना, एक्स वाई, एक बार दोबारा देखो, एक्स और वाई ठीक निकाला है, एक्स 4 है और वाई 2 है, 4 2 ये हो गया 2 किलोमीटर पर आवर। हाँ सही तो है। देखो x निकल गया हमारा कितना 4, और y कितना निकल गया हमारा 2, और यहां क्या बता रहा है, अगर इससे मैच कर रहा हूं मैं, देखो स्पीड है x माइनस वाई, यानी स्पीड क्या होगी 4 माइनस 2, 2 किलोमीटर पर आवर होगी, तो स्पीड है 2, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर पर आवर और 2 किलोमीटर, तो कितने घंटे में कवर करेगा
1 घंटे में, टाइम कितना है यहाँ पे 1 आवर है, तो स्पीड हमने ठीक निकाली है। इधर भी एक बार पुट करके देख लो, x प्लस वाई कितनी होगी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर, और कितना किलोमीटर जाना है 1 किलोमीटर, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे तो 1/6, 1/6, ये भी ठीक है हमारा। तो आंसर इसका इसी गलत दिया हुआ है, 10 मिनट में जा रहा है कितना 1 किलोमीटर, फिर 1 घंटा 15 में जाएगा, तो यार ठीक है, स्पीड 4 और 2 ही आएगी। अरे ये गलत दे रखे हैं, बोट गोस 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट ऑफ स्ट्रीम इन 1 आवर, ठीक है। along the current 10 मिनट, ठीक है 4 और 2 ही आएगी। इसमें भी एक आधा क्वेश्चन और ऐसा ही है, कौन सा था 23 24, ये डायरेक्शन सेंस का है। स्टार्ट करो जरा एक बार, देखो इसका आंसर बना दूं यहां पर, कर लोगे, करा देता है, अरे बाकी बच्चे भी है ना यहाँ। देखो, इफ C is 20 सेंटीमीटर टू द वेस्ट ऑफ B, डायरेक्शन अपने पास वही है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। सबसे कह रहा है C is 20 सेंटीमीटर टू द वेस्ट ऑफ B, ये मान लिया मैंने B, और C कहां पर है B के वेस्ट में, यानी कि इधर होगा C, और वो भी कितना डिफरेंस है इसका 25 सेंटीमीटर का, 25 सेंटीमीटर यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। A इज 40 सेंटीमीटर, A जो है वो 40 सेंटीमीटर है टू द ईस्ट ऑफ C। अब C ये रहा, C का ईस्ट इस तरफ है, और कितनी दूर है 40, तो यहां से यहां तक होगा लगभग 40, तो यहां से यहां कितना हो गया 15 हो गया ना, कौन है ये A, ठीक है भाई। यहां से यहां का डिफरेंस 25, यहां से यहां का डिफरेंस 15, क्योंकि टोटल यहां से यहां कितना था 40 था। फिर क्या बोला है 40 सेंटीमीटर टू द ईस्ट ऑफ C एंड D इज 45 सेंटीमीटर वेस्ट ऑफ B, B ये रहा, इसका वेस्ट ये रहा, और D लगभग यहां होगा, और कितना दूर है यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक है टोटल 45, तो देखो यहां से यहां 45 है, 25 तो ये हो गया, तो 20 ये हो गया, तो हमें पता चल गया ये 20 है, 25 और ये 15। और वो क्या पूछ रहा है हाउ मच डिस्टेंस इज D फ्रॉम C, D और C कितना है 20। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर करना 1 2 3 5 7 13, सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, है ना, 1 2 3 फिर 5 फिर 7, 7 के बाद एक और नंबर आता है बीच में 11। अब कुछ भी कह लो, ऐसे ही नंबर है सारे जो किसी से डिवाइड नहीं हो रहे, है ना, तो वही 1 भी है 2 भी है 3 भी है 5 भी है फिर 7 भी है, और फिर 8 डिवाइड होता है, 9 भी डिवाइड होता है, 10 भी डिवाइड होता है, 11 किसी से डिवाइड नहीं होता। 26 वाला क्वेश्चन नंबर 27 देखो, रेन को कोड किया है 42 से, तो सन को किससे कोड करें। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है,
तुम्हें देखना पड़ेगा ये क्या करेगा, क्या ये देखते ही पता लग जाना चाहिए क्वेश्चन। जिन लोगों ने चैप्टर करा होगा पूरा उनको मालूम होगा। रेन, अगर ये कोड दिया होता 4 नंबर का तो हर वर्ड एक से रिलेट कर रहा होता, फिर मैं उनका रिलेशन बनाता कि सेम नंबर पर है, प्लस है, माइनस है, कैसे नंबर है। बट यहां तुम्हें दिखाई दे रहा है यहाँ रेन में 4 वर्ड है और यहां पर केवल 2 ही है, तो ऐसा कुछ होगा, इनका एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है, ऐसा कुछ रहेगा इसके अंदर। तो पहले ये देखो आर कौन से नंबर पे आता है, ए कौन से नंबर पे आता है, आई कौन से नंबर पे आता है, एन कौन से नंबर पे आता है। फिर रिलेशन देखेंगे क्या बन रहा है, क्या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, प्लस माइनस हो रहे हैं, डिवाइड हो रहा है, वो कुछ भी बन सकता है, वो बाद की बात है। सबसे पहले देखो कौन कौन से नंबर पे आ रहा है। आर, सबसे पहले आर, आर कौन से नंबर पे आता है भाई, आर आ रहा है 17 पर, ठीक है। आर आ रहा है 18 पर। उसके बाद ए किस पर आता है, पहला नंबर है ए। उसके बाद आई किस पर आता है भाई, आई 9। और उसके बाद एन, एन कितने पे आता है, 14 पर। हाँ तो टोटल इनका कितना आ रहा है, 42। आंसर कितना है इसका, हाँ ठीक है। अब किसका पूछ रहा है वो पूछ रहा है सन का, तो SUN। देखो कौन कौन से नंबर पे आ रहा है और ऐड कर लो। फटाफट देखो, एस आ रहा है किस पे, 19 पर, और यू 20, और एन कितने पे आ रहा है, और इनको ऐड करोगे तो 50। आंसर कितना है इसका, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट यही तो था। और देखो 2 5 9 19 37, तो ये आ रहा है अपने पास 2 5, 2 इंटू 2 प्लस 1 5, 5 इंटू 2 माइनस 1 9, 9 इंटू 2 प्लस 1 19, फिर 19 इंटू 2 माइनस 1 कितना हो गया, 37। फिर क्या हो जाएगा, 37 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो गया, 75। तो आंसर इसका कहाँ है, ये रहा नीचे 75, ये रहा 75। उस समय नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर JKLMNOPQ, एक एक गायब है बीच में नंबर, जे में से JKLMNOPQRSTU, और फिर अगला नंबर U और फिर V। तो आंसर क्या है इसका, V। ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो डिक्शनरी में कैसे वर्ड होते हैं, ABC से। अगर कुछ वर्ड सेम अल्फाबेट से शुरू है तो फिर उसका सेकंड नंबर देखते हैं, सेकंड भी सेम है तो थर्ड देखते हैं, थर्ड भी सेम है तो फोर्थ देखते हैं। तो देखो सभी नंबर H से शुरू हो रहे हैं इसमें। उसके बाद HA, क्योंकि पहला नंबर है तो पहला आएगा नंबर 2 का, A के बाद फिर देखो ये भी A से ही है, और इसका सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर है B, और इसका है, तो इसीलिए बाद में आएगा पांचवा। उसके बाद HA, A B,
नहीं है, ई, फिर ई आ रहा है चौथा नंबर, एफ ई एच, एच कहाँ दिख रहा तुम्हें, ओ पहला आएगा, तो 254 कहाँ है, 25413, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, देखो क्या कर रहा है इसमें, ए इज टू द साउथ ऑफ बी, वहां करेंगे इसको, हो जाएगा, ए इज द साउथ ऑफ बी, ये बी मान लिया मैंने, ये बी है और ए कहां पर है इसके साउथ में, ठीक है, यही बोला ना, ए इज द साउथ ऑफ बी, सी इज टू द वेस्ट ऑफ बी, सी जो है वो कहां है, बी के वेस्ट में, ये हो गया हमारे पास सी। देन इन विच डायरेक्शन ऑफ ए इज सी, तो ए कहां पर है सी के, अरे यार यहां से देख लो ना, इससे बताने तो ऐसे बना लो, यहां पर ये कौन सा है, किसका पूछा इसने, इन विच डायरेक्शन ऑफ ए, सी की पूछ रहा है, यहां देख लो इधर से, तो इधर से देखो ये कहां है, किस इस डायरेक्शन में, तो ये क्या अपने पास नॉर्थ और ये क्या अपने पास वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट के बीच में, आंसर क्या है इसका नॉर्थ। 32 क्वेश्चन कह रहा है टिकट नंबर 1 to 20, 1 से लेके 20 तक नंबर लिखे हुए हैं, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टिकट ड्रॉन एज द नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 3 और 5, तो पहले 3 और 5 का मल्टीपल देखो, 1 से 20 के बीच में कौन कौन सा होता है, 3, 6, 9, 12, 15 और अच्छा 5 के मल्टीपल 5, 10, 15 ले चुका हूं मैं, 15 ले चुका हूं, और 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/20, लास्ट इसका ये वाला क्वेश्चन 33, अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल वर सपोज टू कंप्लीट, ये वर्क एंड वेजेस का क्वेश्चन है, कुछ लोग हैं वो कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 24 दिन में, मान लेता हूं मैं एक्स लोग हैं जो कितने घंटे में करते हैं, 24 दिन में कंप्लीट करना चाहते, द वर्क हाउएवर लुक 32 डेज, कितने में कम हो रहा है, 32 दिन में, सिंस 9 पीपल, क्या हुआ है इसमें से 9 पीपल कम हो गए, यानी x - 9 बंदे रह गए केवल, और वो कितने दिन में कंप्लीट करते हैं इसको, 32 में। ऐसे में क्या करना पड़ता है, पहले एक दिन पर जाना पड़ता है हम लोगों को, है ना, एक दिन में जाना पड़ता है, और फिर एक पर्सन पर जाना पड़ता है, ये चैप्टर करा हुआ तुम लोगों ने, नहीं ये उससे नहीं होगा यार, ये x आ रहा है तो कैसे निकालेगा दोनों में, देखो x है और कितने दिन लगते हैं, 24 दिन, यहाँ पर्सन हो गए कम, अब वहां वैसे रेशो से भी कर सकते हैं इसको, डायरेक्ट और उससे भी कर सकते हैं हम लोग, तो जितने आदमी कम होंगे, डायरेक्ट नहीं है इसमें, रिलेशन उल्टा हो गया ना भाई, अगर जितने आदमी काम कर रहे हैं उसको 24 दिन लग रहे हैं, अगर आदमी कम हुए तो दिन हमारे पास बढ़ गए, तो उल्टा हो रहा है ना, डायरेक्ट रिलेशन तब बनता है जब आदमी भी बढ़े और वर्क भी बढ़े, ज्यादा काम करेंगे वो, यहां तो डेज की बात चल रही है ना, ये क्या है, ये नंबर ऑफ मेन है और ये डेज है, जितने ज्यादा आदमी काम पे लगाओगे उतने ही कम दिन लगेंगे ना, अगर एक काम को 2 बंदे करते हैं तो उसको 2 दिन लग रहे हैं, और उसी काम को अगर 10 लोग करेंगे तो आधे दिन में कर देंगे या 2-4 घंटे में खत्म कर देंगे, तो नंबर ऑफ मेन बढ़ रहे हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है, डेज कम होंगे, तो इनवर्स में मैंने क्या बताया, हाँ तो दिन बढ़ गए,
अगर नंबर ऑफ मैन कम होते और दिन भी कम होते तो डायरेक्ट होता। जैसे कॉस्ट में होता है 10 केले 20 रुपए के, तो 100 केले कितने के आएंगे? 200 के। तो मैंने नंबर ऑफ केले बढ़ाए, कॉस्ट भी बढ़ गई मेरे पास। तो इसको एक को उल्टा करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो, फटाफट निकालो भाई। किसी एक को उल्टा करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, इसको पता है ना। इसको नीचे कर लो, इसको ऊपर कर लो, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये रेशो प्रपोर्शन वाले चैप्टर मैंने सिखाया हुआ है। कितना आ रहा है? ये हो गया x-9 इज इक्वल टू 32 ऊपर और 24 नीचे। यही डायरेक्ट रिलेशन होता तो मैं ऐसे ही रखता इसको। हो गया भाई, ये हो गया 36। ये रहा आंसर 36। देखो ज्यादातर चैप्टरों से क्वेश्चन आए हुए हैं, सिंपल इंटरेस्ट से आया हुआ है, रेशो से आया हुआ है। अभी और भी कितने क्वेश्चन होगा हमारे पास? 40 होंगे मेरे ख्याल से। 33। अच्छा ये हो गया, 32 हो गया, 33 भी हो गया, 34 देखो क्या कह रहा है। पेंट कोडेड है 74128। तो एक्सेल को कोड देखो ऐसे क्वेश्चन में पहले बना लेते हैं। देखो इसको क्या कोड करा इसने, 7474128 और ई एक्सेल को करा इसने 9P596। और हमें किसको बनाना है? एक्सेप्ट को। तो देखो ए के आगे क्या कोड है, यहां से देख लो 4, सी के आगे क्या कोड है 5, सी के आगे 5, ई के आगे 9, पी के आगे 7 और आई के आगे, सॉरी टी के आगे 8। तो 4 5 5 9 7 8। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है इसने, पीच को लिखा हुआ है HCAEP। तो देखो उल्टे कर दिए इसने, बीच वाला ऐसे ही रखा है इसने, ठीक है, और ये फर्स्ट वाला इधर आ गया, लास्ट वाला इधर आ गया, सी इधर आ गया और ई इधर आ गया, ऐसा ही है ना। ठीक है। अच्छा इसमें 2 तो ऐसे ही रहेगा बीच में, 1 जो लास्ट में सबसे पहले आ जाएगा और जो 4 है वो एंड में चला जाएगा। फिर इधर 5 था, ये इधर आ जाएगा, और जो 6 है वो इधर आ जाएगा। 1 5 2 6 4। देखो इसमें ऑड वन आउट करना है, एलिफेंट डॉग लायन इन सब के 4 पैर होते हैं, इसका स्नेक के नहीं होते, ठीक है। 37। इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल 24√3। तो एरिया क्या होता है भाई इक्विलेटर ट्रायंगल का, √3/4 ए स्क्वायर। 24√3 ए स्क्वायर क्या हो जाएगा अपने पास 24√3 इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/√3। तो ए स्क्वायर अपने पास क्या आ गया 24 इंटू 4।
तो a कितना आ गया हमारे पास, ये 24 इंटू 4, तो a इज इक्वल टू, ये 4 तो बाहर आ गया 2, और 24 को क्या लिख सकता हूं मैं, 24 को लिख सकता हूं मैं 2√6, है ना। तो a कितना आ गया 4√6। इक्विलेटरल की एक साइड आ गई है और उसकी तीनों साइड बराबर होती हैं, तो तीनों का 4√6 या फिर मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4, पेरीमीटर हो गया अपने पास 4√6 इंटू 3, 12√6। हाँ, उसने 4√6 का ही आंसर लिख दिया, सिर्फ साइड निकाल दी, उसने पेरीमीटर पूछा था। कौन सा था, 38। 5 boys are sitting, फाइव बॉयज आर सिटिंग इन अ सर्कल, तो एक सर्कल है ये और 5 लोग बैठे हैं इसमें। अजय इज बिटवीन रमेश एंड दमनिक। अजय इज बिटवीन, ये अजय ले लिया मैंने, ये ए है, किस किस के बीच में बैठा हुआ है, रमेश, आर और डी के बीच में, ये आर ले लिया मैंने और ये डी ले लिया। अच्छा, टी को इधर और आर को इधर भी ले सकता था इनिशियल स्टेज पर, बट आगे भी कुछ बोलेगा चेंज करने के लिए, तो मुझे चेंज भी करना पड़ेगा। दोनों पॉसिबिलिटी है कि डी यहां भी हो सकता है, आर वहां भी हो सकता है। अगर आगे जाके मेरा सिटिंग अरेंजमेंट ठीक नहीं बैठा तो मुझे फिर चेंज करना पड़ेगा। सुलेमान इज लेफ्ट टू विकास, सुलेमान जो है वो विकास के लेफ्ट में। अब देखो, ना तो यहाँ सुलेमान दिख रहा मुझे, ना मुझे यहाँ विकास दिख रहा, तो इसको मैं बाद में कर लूंगा, पहले एक पॉइंट और आगे आ जाते। रमेश इज लेफ्ट टू सुलेमान। अच्छा, रमेश जो है वो, अब देखो यहां तो पॉसिबल है नहीं, नहीं है ना, तो आर को मैं यहां ले लेता हूं, ये आर हो गया और ये हो गया टी। अब देखो, रमेश जो है वो लेफ्ट है सुलेमान के, अब मैं यहां पर ले लेता हूं सुलेमान, तो ये इसके लेफ्ट में आ गया रमेश, और आगे क्या है, सुलेमान इज लेफ्ट टू विकास, तो यहां पर विकास होगा, उसके लेफ्ट में सुलेमान हो गया। तो अब अकॉर्डिंगली मैंने सारी ठीक लिखी हुई। अब क्या पूछ रहा है वो, हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू अजय, अजय ये रहा, और ये इसके में राइट में रमेश। ठीक है भाई, ये फिर से सत्यदेव का फेवरेट आ गया। देखो क्या बोला है, के इज द ब्रदर ऑफ एक्स, ये मैं एक्स ले लेता हूं और इसका ब्रदर हो गया ये के, ये सेम वही बन रहा है क्या, पिछला वाला है क्या, के इज द ब्रदर ऑफ एक्स, जेड इज अ सन ऑफ एक्स, सेम है। रिलेशन तो दूसरा ही पूछेगा, सन है जेड एक्स का, पी इज द डॉटर ऑफ के, पी इज द डॉटर ऑफ के, पी इज द डॉटर ऑफ के इज मैरिड टू एन, मतलब पी जो है वो किससे मैरी कर रखा है इसने, एन से। एन कौन हो गया इसका हस्बैंड। जी एंड एक्स आर सिस्टर, जी एंड एक्स दिख रहा है कहीं, जी एंड एक्स आर सिस्टर, ये जी, ये सिस्टर है इसकी, आर सिस्टर्स मतलब ये भी फीमेल ही एक और ये भी फीमेल है,
और क्या पूछ रहे हैं, z रिलेट टू p, z का है, z ये रहा और p का है ये रहा। तो ये दोनों भाई थे, ये इसका सन, ये डॉटर, तो आपस में क्या है, बहन भाई है, और वो भी रियल नहीं है, इसीलिए कजन। थर्टी नाइन, 40, तो दो वर्ड का गैप है बीच में। इस वाले क्वेश्चन में ए डी है, ए और डी के बीच में क्या छोड़ दिया इसने, बी और सी छोड़ दिया। उसके बाद ए बी सी डी, फिर कनेक्ट कर लिया ई, फिर एफ और जी छोड़कर एच है, फिर आई जे के छोड़ के एल है। अब क्या हो जाएगा, एम एम एन और छोड़ दो और पी, एम पी। तो ये था भाई तुम्हारे 40 क्वेश्चन किसके, एप्टीट्यूड वाले।